कहा भगवान हम ये चरित्र विस्तार से सुनाइए, ये कथा हमें विस्तार से सुनाओ। हरजी भाटी जी ने कहा राजन हम तुम्हें रूपा दे की एक जन्म की नहीं, हाँ उनके पूर्व जन्म की भी कथा सुनाएंगे, क्योंकि जो भक्त होता है वो कोई एक जन्म के उसके सत्कर्म नहीं होते हैं। हाँ एक जन्म की कमाई से ठाकुर जी के दर्शन, महाराज इनसे मिलना इतना सरल नहीं है। ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में जब भगवान का दर्शन हुआ तो जो कंदराओं में संत महात्मा तपस्या कर रहे थे वो सब इकट्ठे हो गए और सबने अनशन प्रारंभ कर दिया। बोले महाराज ये ठाकुर जी से कहा श्री हरि विष्णु जी से कि भगवान ये आपने अन्याय किया है, मैंने अपना पूरा जीवन कंदराओं में बिता दिया आपकी तपस्या करते हुए और आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। और 5 साल के श्री ध्रुव जी महाराज इन्होंने केवल 6 महीने तपस्या की, आप प्रकट हो गए, आपने दर्शन दिया, ऐसा क्यों? तो जब महात्माओं ने अनशन किया तो ठाकुर जी प्रकट हुए और उन सभी महात्माओं को ले जाकर के सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और इशारा किया भगवान ने, देखो कुछ तुम्हें दिखाई दिया? बोले हाँ महाराज एक हड्डियों का विशाल पर्वत सा दिखाई पड़ रहा है। जब नजदीक जाकर के देखा तो नर कंकालों के ढेर लगे हुए थे। कहा महाराज ये दिखा करके आप क्या बताना चाहते हो? बोले भैया ये जितने भी कंकाल हैं ना ये एक ही आदमी के हैं। बोले कैसे? बोले ये और कोई नहीं, ये ध्रुव जी के ही नर कंकाल हैं। इतने जन्मों इन्होंने तपस्या की तब जाकर के मैं प्रसन्न हुआ, इस जन्म में मैंने इनकी 6 महीने की भक्ति पर इनको दर्शन दिया। का पुराना भी हिसाब किताब है और तुम तो एक ही जन्म में घबराने लगे। मुझे न पाना सहज है, सुनो भक्त मेरी बात, माया में लिपटा जीव कब मेरे सन्मुख आता। इतना पाना मुझे सहज नहीं है, मुझे तो वही पा सकता है जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह जन ही मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली कब मेरे सन्मुख आता है। तो जन्म जन्मांतर की भक्ति जब एक साथ फलीभूत होती है महाराज तब ठाकुर जी का दीदार होता है। तो पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। कहा ये जो रानी रूपा दे जिसे भगवान श्री रामदेव जी महाराज ने दर्शन दिया और रावल मालदेव जी को ऐसा चमत्कार दिखाया कि उस चमत्कार को देख करके वो संत हो गए और मालदेव से मल्लीनाथ बन करके लोक विख्यात हुए। तो ये रूपा दे, आपने सुना है रूपा दे का नाम? कितने भक्तों ने सुना? बकाए लोगों ने नहीं सुना। अब बताओ भैया, इतना पुराना मंदिर है और शायद है अब तक पता नहीं कितने तो जागरण हो चुके होंगे। बड़े बड़े कलाकार आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेते हैं 4-4 घंटे के महाराज, और अभी तक भक्तों को यहाँ यही नहीं पता है कि रूपा दे कौन थी। आप राजस्थान में चले जाइए, इतने बड़े बच्चे से भी पूछोगे अगर बाबा को मानता तो वो रूपा दे को बता देगा। बहुत हाँ परम भक्ता हुई रानी रूपा दे। तो महाराज पूर्व जन्म में ये पहवे ग्राम के जो शासक थे अड़सी जी, उनकी पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ और इनका नाम लालर पड़ा। क्या नाम? लालर। अच्छा, अलसी जी जो थे वो राजपूत थे, उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों का विवाह हो गया, अलग अलग जागीरों के मालिक हो गए। अलसी जी ने
एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं काठियावाद के घोड़े लूट करके लाऊंगा। काठियावाद के जो घोड़े होते थे वो अच्छी नस्ल के होते थे, उत्तम नस्ल के होते थे। और आज भी महाराज आप किसी भी शहर में चले जाइए तो वहां की कोई ना कोई चीज अपने आप में फेमस होती, प्रसिद्ध होती है, और वो उसी वस्तु के लिए जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नागपुर को संतरों के है ना लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। हमने बचपन में पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि मुझे नागपुर में कथा करने का मौका मिलेगा। तो हमारे टीचर वगैरह बताते थे कि भाई नागपुर के संतरे ज्यादा फेमस है। बनारस की साड़ी हो गई, अलीगढ़ के ताले हो गए, है ना, और भी बहुत सी चीजें। तो महाराज काठियावाद के घोड़े जो हैं वो बड़ी ही उत्तम नस्ल के होते थे। और वहां का जो शासक था वो अन्य प्रांतों में घोड़े बेचता नहीं था। तो अलसी जी ने विचार किया कि सीधे बेचेगा तो नहीं, तो ऐसा करेंगे लूट करके लाएंगे। लेकिन महाराज वो जो काठियावाद का राजा था वो भी बड़ा शक्तिशाली था। अलसी जी का ये सपना पूरा नहीं हो पाया और वो लालसा लगी की लगी रह गई। और महाराज समय बीत गया, अब तो वो वृद्धावस्था को हो चले। और एक दिन वो भी आया कि जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन कहते ना कामना जो मनुष्य की होती वो पीछा नहीं छोड़ती। तो चारों बेटे थे वो पास में आ गए, हाथ जोड़ करके बोले, हे महाराज आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, पूरा करेंगे। आज भी हमारे दादाजी या हमारे पिताजी जब ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो बच्चे खड़े होके कहते, बाबूजी बताओ, कहीं कुछ रखा हो तो बता दो, कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, या कहीं कोई अलग से कोई सेविंग की हो तो वो भी बता दो, नहीं तो आप चले जाओगे तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसा पूछते हैं ना। तो चारों बालक खड़े हो गए, चारों राजकुमार, और पूछा कि पिताजी बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बोले बेटा अगर पूरी कर सको तो बताएं, अगर तुम पूरी कर दोगे तो मैं आराम से मर सकूंगा। बोले कहो पिताजी क्या आपकी अंतिम इच्छा है। बोले हम काठियावाद के घोड़े लूटना चाहते थे लेकिन वो नहीं लूट पाए। अगर तुम चारों मिलकर के मेरा ये सपना पूरा कर दो तो मैं आराम से मर सकूंगा और मेरी ये कामना जो है पूरी हो जाएगी और मैं शांति से अपने प्राणों का परित्याग कर सकूंगा। चारों राजकुमार कहने लगे पिताजी क्या आफत, आप तो जा रहे हो, हमें आफत में डाल के जा रहे हो। वो राजा जो है काठियावाद का बड़ा शक्तिशाली है, पर हमारे पास इतनी सेना भी नहीं है। हे महाराज हम आपकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। तो अलसी जी चुप हो गए और वहीं पर चारों बेटों के साथ वो बेटी खड़ी हुई थी लालर, एक ही बिटिया थी चार बेटों में। तो पिताजी का हाथ पकड़ के बोली, हे पिताजी ये हमारे भाई जो काम नहीं कर सकते वो मैं करूंगी, और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूं और आज आपके सामने ही मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं काठियावाद के घोड़े लूट करके लाऊंगा। इसलिए अब आप निश्चिंत होकर के भगवान का ध्यान कीजिए और भगवान के धाम भगवान के पावन धाम की यात्रा कीजिए। मैं आपका ये जो संकल्प है वो शीघ्र ही पूरा कर दूंगी। और बेटी ने जब ये वचन कहे तो आज प्रसन्न होकर के अलसी जी ने प्राण त्याग दिए। महाराज अब लालर ने विचार किया कि पिताजी को वचन तो दे दिया है महाराज, अब घोड़े कैसे लूटे जाएं। तो उसने अपना मर्दाना भेष बनाया
मर्दाने कपड़े पहने, पगड़ी बांधी, क्योंकि राजपूत की कन्या थी तो अस्त्र शस्त्र चलाना तो उसे आता ही था, घुड़सवारी भी आती थी। मर्दाना वेश बना करके महाराज घोड़े पर सवार होकर के अकेले ही काठियावाद की तरफ चल पड़े। और इधर महवे के रावल मालदेव, उनके पिता शलखावत ने 11 वर्ष की उम्र में ही मालदेव जी को राजा बना दिया था महवे नगर का। और महाराज जब कोई नया नया राजा बनता है तो उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कुछ कर गुजरने की, है ना, जिज्ञासा होती है। क्योंकि नया नया जब भी कोई शासक बनता है तो शुरू शुरू में 2-4 काम एकदम से धड़ाधड़ कर देता है ताकि प्रजा रंजन हो और प्रजा में ये लगे कि भाई शासक हमारा अच्छा है, हमारा राजा अच्छा है। तो मालदेव जी ने विचार किया कि अगर काठियावाद के घोड़े हमारे पास आ जाएंगे तो वो बड़े शक्तिशाली होते हैं, बलशाली होते हैं, हवा की गति से दौड़ते हैं, तो हमारी सेना और मजबूत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा संग्राम जीत करके, युद्ध जीत करके अपने राज्य का विस्तार करेंगे। तो वो भी यही कामना लेकर के अपनी सेना के साथ में काठियावाद की तरफ निकले। और इधर ये अकेली लालर भी मर्दाने भेष में काठियावाद की तरफ निकले। और महाराज कथा ये बनी कि दोनों जाकर के रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। तो रावल मालदेव जी ने पूछा, हे राजकुमार, क्योंकि रावल मालदेव पहचान नहीं पाए क्योंकि वो मर्दाने भेष में थे। तो रावल मालदेव जी ने कहा, हे राजकुमार, तुम कहां जा रहे हो? कहा, महाराज जा तो हम काठियावाद रहे हैं। किस उद्देश्य से? महाराज उद्देश्य यह है कि हम वहां से घोड़े लूट करके लाएंगे। तो मालदेव जी महाराज हंसने लगे, बोले, वाह जी वाह, हम इतनी भारी सेना लेकर के जा रहे हो और तुम अकेले जा रहे हो। तो लालर ने कहा, महाराज इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जरूरी ये नहीं कि सेना के साथ जो उसका नायक चल रहा है वही उस युद्ध में विजयी हो, क्योंकि युद्ध में विजयी वही होता है जो युद्ध का ज्ञाता होता है। जो अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल होता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके अंदर साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। और महाराज मैं अकेला जा रहा हूं, इसका मतलब मेरे अंदर साहस है कि मैं अकेले ही वो काम कर सकता हूं जो आप सेना के साथ कर सकते हैं। तो मालदेव को लगा ऐसे साहसी व्यक्तियों की तो आवश्यकता है कि जो अकेले ही वो काम करने के लिए तैयार है। अगर ये मेरा साथ दे दे तो मेरा काम जो है वो और सरल हो जाएगा। तो बोले, मित्र एक काम करते हैं, तुम्हारा भी वही उद्देश्य है, मेरा भी वही उद्देश्य है, क्यों ना हम दोनों मिलकर के आक्रमण करें, 1 से 2 भले। और जब घोड़े हम लोग लूट लेंगे तो उन्हें बराबर बराबर आधा आधा बांट लेंगे, कैसा रहेगा? बोले, महाराज ठीक है, अगर आप चाहते हो तो हम तैयार हैं, हमें आपकी शर्त मंजूर है। और महाराज लालर ने और रावल मालदेव ने मिलकर के, अभी तक मालदेव को पता नहीं कि ये पुरुष है कि स्त्री है, महाराज आक्रमण किया। भगवान की ऐसी कृपा रही कि महाराज रावल मालदेव जी और वो लालर जो लाल सिंह के रूप में युद्ध लड़ रही थी, विजयी हुए, घोड़े लूट लिए और घोड़े लेकर के मारवाड़ की तरफ जब चल पड़े महाराज, तो रास्ते में लालर ने कहा कि महाराज हमने जो आपस में विचार विमर्श किया था कि भाई युद्ध जीत जाएंगे तो बंटवारा होगा, तो महाराज आप बंटवारा कर दो। बोले, कोई बात नहीं मित्र, करेंगे, जरूर करेंगे, आखिर चलना तो हमें तुम्हें मारवाड़ में ही है, रास्ते में कहीं भी कर लेंगे। लेकिन महाराज कहते हैं कि आदमी
या कोई भी व्यक्ति अपनी कितनी भी पहचान छिपाए, कभी ना कभी तो वो सामने आ ही जाता है। चूंकि वो लालर स्त्री थी तो थोड़ा बहुत चाल ढाल, कितना भी वो बेचारी अपने आप को संभाल के हर तरह से, लेकिन सेना में जो लोग थे कुछ बुजुर्ग भी थे और बुजुर्गों का अनुभव बड़ा विशेष होता है। तो उन्होंने रावल मालदेव जी से कहा कि महाराज ये जो आपका मित्र है ना लाल सिंह, मुझे तो शंका होती है कि इसकी चाल ढाल जो है, लेकिन इसकी वीरता देख करके संदेह तो नहीं होता है, लेकिन इसके स्वरूप को देख करके, इसकी चाल ढाल को देख करके ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि ये पुरुष नहीं है। मालदेव जी ने कहा तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बोले महाराज लगता है, और महाराज ये बात मुझे इसलिए और ज्यादा बेचैन कर रही है क्योंकि जब भी हम लोग स्नान करते तो हम लोग एक साथ स्नान करते, लेकिन ये हमारे साथ स्नान नहीं करता। भोजन करते हम लोग साथ में, ये एकांत में भोजन करता है। और महाराज हम लोग सारे साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, इतने दिन साथ रहे, लेकिन एक भी दिन इसने ना तो मेरे साथ भोजन किया और ना ही हम लोगों के साथ में लेटा और ना ही इसने हम लोगों के साथ स्नान वगैरह किया। तो कुछ तो महाराज गड़बड़ है। तो रावल मालदेव को लगा कि हो सके, तो अपने गुप्तचरों से कहा कि भाई देखो इसका परीक्षण करो, ये कौन है। तो महाराज एक जगह ये डेरा जो घोड़े लूट करके सेना के साथ जा रहा था, तो वहां विश्राम किया, तंबू लगाए, सारे सैनिक स्नान के लिए जलाशय ढूंढने लगे। तो एक झरने के पास में सारी सेना जो थी वो स्नान करने लगे, घोड़े पानी पीने लगे। देखा कि लाल सिंह का पता नहीं, तो गुप्तचर तो लगे हुए थे। तो देखा उसी झरने में आगे चल करके झाड़ियों के बीच में ये लालर स्नान कर रही थी। और जब इसने अपने कपड़े वस्त्र उतारे, जो बाल खोले, इसके केस देख करके अब तो उनका संदेह जो है वो सत्य में परिवर्तित हो गया। और जाकर के महाराज को सूचना दी कि महाराज ये जो लाल सिंह है ये पुरुष नहीं है, ये तो स्त्री है। और महाराज ये मर्दाने भेष में है और इसका सौंदर्य भी दिव्य है, मुझे तो किसी राजा की राजकुमारी लगती है। अब रावल मालदेव जी ने विचार किया मन में कि स्त्री होकर के और इतनी वीरता के साथ इसने हमारे साथ युद्ध किया, अस्त्र शस्त्र का इतना ज्ञान और सौंदर्य भी अद्भुत, क्यों ना अगर ये मेरी रानी बन जाए तो मेरे जीवन में तो 4 चांद लग जाएंगे, मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो महाराज रावल मालदेव जी ने जाकर के उस लाल सिंह बने हुए लालर से कहा कि देखो तुम्हारा भेद खुल चुका है, तुम पुरुष नहीं तुम स्त्री हो। तो लालर ने विचार किया जो हमारा मिशन था घोड़े लूटने का वो तो पूरा हो ही गया, अब अगर हमारी पहचान खुलती भी है तो उसमें कोई शंका नहीं। कहा महाराज आपने ठीक पहचाना, वास्तव में मैं पुरुष नहीं हूं, मैं पहवे नगर की राजकुमारी हूं, मेरे पिता का नाम अलसी सोढ़ा जो अब इस दुनिया में नहीं है। और महाराज उन्हीं की प्रतिज्ञा थी घोड़े लूटने की, सो मरते समय पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था और उसे पूरा करने के लिए हमने ये सब कुछ किया। रावल मालदेव जी ने कहा कि हे राजकुमारी, आप महवे नगर की महारानी बनना अगर स्वीकार कर लें तो इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप इस पर विचार करें। लालर ने कहा महाराज ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ये ज्यादा नहीं है,
ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अपने पिता का संकल्प पूरा करने के लिए ही मेरा ये जन्म हुआ है। इसलिए महाराज, इस जीवन में तो मैं आपको वचन नहीं दे सकती हूं, लेकिन हां, मैं आपको वचन देती हूं कि इस जीवन में ना सही तो अगले जीवन में मैं आपकी पत्नी जरूर बनूंगी। और इतना कहकर के घोड़े लेकर के आई। उन्हीं घोड़ों से उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार, जो त्रयोदशी इत्यादि जो कर्म होते हैं, मृतक की आत्म शांति हेतु उन्हीं घोड़ों को बेच करके उसने अपने पिता की आत्म शांति के लिए अनेक यज्ञ करवाए, कुआं बावड़ी बनवाई। और महाराज, बताया जाता है, कवियों का मानना है कि कुछ समय के बाद उस लालर ने अपना वो शरीर छोड़ दिया। और महाराज, यही लालर जो है वो महाराज बाड़मेर के बिदेर जी, दूधवा गांव, बाड़मेर में जो दूधवा गांव पड़ता है, वहां के बिदेर जी जो गांव के मुखिया थे, दूधवा गांव के जो राजपूत समाज के मुखिया थे महाराज, उनके यहां इसका जन्म हुआ और उन्होंने इसका नाम रूपा दे रखा। क्या नाम रखा? रूपा दे। रूपा दे का अद्भुत सौंदर्य था। धीरे धीरे करके ये बड़ी होने लगी। कहते हैं, संत बीज पलटे नहीं, चाहे युग जाए अनंत, ऊंच नीच गर उपजे रहे संत को संत। तो रूपा दे तो पूर्व जन्म में भी वीर नारी थी, और राजकुमारी थी। इस जन्म में उसका और भी अद्भुत सौंदर्य है। और बचपन में ही महाराज रूपा दे के गांव में एक दिन उगम सिंह जी महाराज पधारे, जो बाबा रामदेव जी के परम भक्त थे, और बिदेर जी के घर में ठहरे। रात्रि को सत्संग हुआ और रूपा दे ने उगम सिंह जी से नामदान ले लिया महाराज। और उसी गांव में एक धारू नाम का मेघवाल रहता था। वो पहले से ही उगम सिंह जी का चेला था। तो जब रूपा दे ने नामदान ले लिया तो दोनों गुरु भाई बहन हो गए। अब गुरु महाराज तो चले गए और धारू भैया और रूपा दे दोनों मिलकर के गांव में सत्संग करने लगे, घर घर में। और बाबा रामदेव जी की महिमा गाने लगे, भजन बाणियां गाने लगे। उगम सिंह जी से जो नामदान मिला था रूपा दे को, उसका निरंतर जाप करती रही, निरंतर जाप करती रही। उस नाम के प्रभाव से रूपा दे की जो वाणी थी वो सत्य हो गई। वो जो भी कह देती वो हो जाता। अब तो रूपा दे के द्वारा अनेक चमत्कार होने लगे महाराज। रूपा दे के जो पिताजी थे वो जाति के राजपूत तो थे, लेकिन साधारण थे, खेती किसानी किया करते थे, खेतों में काम किया करते थे, किसान थे। तो पूरे दिन रूपा देवी खेतों पर काम करती और संध्या के समय धारू मेघवाल को लेकर के गांव में जो बाबा रामदेव जी के भक्त थे उनके घरों में जा जा करके सत्संग करती, जम्मा जागरण करती, पाठ उत्सव करती।
और ऐसे बाबा की भक्ति करते करते पता ही नहीं चला कब रूपा दे 16वें वर्ष में प्रवेश कर गए। और जब पुत्री विवाह के योग्य हुई तो माता पिता को स्वाभाविक है बेटी को लेकर के सभी को चिंता होती है। तो विदेश जी भी महाराज सोचने लगे कि हे बाबा, हे रामदेव जी महाराज, आप इस कलयुग के सच्चे देव हो, मुझे तो बस आपका ही आसरा है। हे गुरु महाराज, हे उग्गम सिंह जी महाराज, मेरी पुत्री को ऐसा घर वर देना जो कि मेरी बेटी जाते जाते रानी बन जाए। और महाराज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे आपके द्वारा दिन में एक आध बारी हम जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, सत्य में परिणित हो जाता है। तो पिताजी ने तो भाव में आकर के कहा था, लेकिन ठाकुर ने ये उनकी पुकार सुन ली। और एक दिन हुआ क्या, रावल मालदेव जी महाराज, मैंने बताया था ना कि वो 11 साल की उम्र में राजा बने थे। और देखिए विधाता की लीला, रावल मालदेव जी महाराज शिकार खेलने के लिए जब बाड़मेर की तरफ चले तो दूधवा गांव में उनकी सेना ने विश्राम किया। दोपहर का समय था, पूरी सेना थकी हुई थी। जितने भी सैनिक थे सब यही सोच रहे थे कि महाराज कहीं थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिले। इतने में क्या देखा कि कुछ किसान अपने खेतों पर काम कर रहे हैं। तो रावल मालदेव जी ने विचार किया कि देखो, ये जो किसान है ना खेतों पर काम कर रहे, इनके पास जरूर पानी होगा, चलो इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ अनाज भी मांगेंगे जो घोड़ों को खिलाएंगे, है ना, क्योंकि ये हमारे जागीर के अधीन आते हैं ना, ये हमारे सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे कुछ अनाज भी वसूलेंगे और इन्हीं से पानी यानी जलपान की व्यवस्था करवाएंगे। ऐसा सोच करके जब रावल मालदेव जी उन किसानों की तरफ बढ़े तो सारे किसान इकट्ठे होकर के विदेर जी महाराज के पास पहुंचे। बोले मुखिया जी, बोले हाँ, बोले मुझे लगता कोई राजा आ रहा है। तो बोले फिर? बोले महाराज ये राजा आएगा, जितना भी अनाज इकट्ठा किया ले जाएगा और हम लोग दिन रात पसीना बहाते हैं और ये फ्री का माल उठा के ले जाते हैं। तो बोले फिर? बोले एक काम करते हैं, हम सारे लोग छिप जाते हैं। अब महाराज वो अनाज का जो खाली फूंस था ना, उसके ढेर लगे हुए, तो जो किसान थे काम करे तो वो सब उसी में, कोई अपने खेत में जाके छिप गया, कोई पेड़ों की ओट में छिप गया, कोई कहीं। देखते ही देखते सारे किसान गायब। रावल मालदेव जी ने कहा कि अभी मैंने जब दूर से देखा था तब तो काफी लोग नजर आ रहे थे, लेकिन नजदीक आते आते ये सारे गायब हो गए। और महाराज उसी समय क्या हुआ कि घर से रूपा दे अपने पिताजी के लिए भोजन बना करके खेतों पर लेकर के आए। और आज भी पुराने समय में जो किसान खेतों पर काम किया करते थे, तो जब भोजन का समय होता था तो घर के बच्चे या उनकी पत्नी भोजन लेकर के खेतों पे जाती। तो रूपा देवी अपने पिताजी के लिए रोटी सब्जी जो भी था वो बनाई और एक पात्र में पानी लेकर के खेतों पर पहुंची। लेकिन देखा पिताजी तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पिताजी तो पहले छुप गए थे राजा के डर से। तो रूपा दे को देख करके मालदेव जी ने रूपा दे से ही पूछ दिया, अब रूपा दे के सौंदर्य को देखा तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई साधारण परिवार की कन्या है। उसका सौंदर्य अद्भुत था, उसके माथे का तेज इतना प्रबल था। राजा के मुंह से सहसा निकल गया कि हे राजकुमारी, तुम इस भेष में। कहा महाराज क्षमा करें, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूं, मैं तो इस गांव के मुखिया जी की बेटी हूं। हाँ वो बात अलग है कि मैं जाति से राजपूत हूं, लेकिन राजकुमारी कोई नहीं, मेरे पिता कहीं के राजा थोड़ी हैं।
वो तो किसान है, और जहां आप खड़े हैं ये हमारे ही खेत हैं। अच्छा, तो ये तुम्हारे खेत हैं, क्या करने आई हो? कुछ नहीं महाराज, अपने पिताजी को भोजन देने आई हो। रावल मालदेव जी कहने लगे ठीक है भाई। तो रूपादे ने कहा महाराज मुझे लग रहा आप कुछ हमसे मांगना चाहते हैं। बोले नहीं, मांगना तो कुछ नहीं चाहते, ये हमारी जो सेना है सारी प्यासी है, अगर थोड़ा सा कहीं जल मिल जाता। अब तुम्हारे पास जल भी है तो थोड़ा है, ये तो एक ही दो आदमी पी सकते हैं, और हमारे पास इतने सैनिक हैं, हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है, पानी की तलाश में हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को पीने के लिए जल प्राप्त नहीं हुआ। रूपादे ने कहा महाराज आप चिंता न करें, मेरे पास जितना जल है कम से कम इतना तो आप उपयोग में ले सकते हैं। कम से कम जितने लोगों की ये जल प्यास बुझा सकता है उनका तो भला होगा। और महाराज सेना से ज्यादा महत्व राजा का होता है, इसलिए मेरा ये जल अगर आपके काम आ जाता है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो रावल मालदेव जी ने कहा ठीक है, तो आप हमें जल पिला दो। अब महाराज रूपादे ने जल पिलाना प्रारंभ किया, राजा मालदेव ने पी लिया, वो भी तृप्त हो गए। देखा अभी जल और भी शेष है, तो और भी मंत्री सामंत थे, बोले महाराज थोड़ा हमें भी, बोले हाँ तुम भी पी लो। ऐसे कर करके महाराज ऐसा चमत्कार हुआ, रूपादे ने उसी घड़े से पूरी सेना को पानी पिला दिया। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, रूपादे कोई अवतारी नहीं थी, साधारण कन्या थी, लेकिन नाम जप में, और जो गुरु के सच्चे भक्त होते हैं, जो गुरु भक्ति करते हैं महाराज, उनके लिए कोई बड़ी कोई चमत्कार वाली बात नहीं होती। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिन्होंने गुरु पर सच्ची निष्ठा करके और बड़े बड़े कारनामे कर दिए। तो ये तो सब गुरु महाराज की कृपा से हो रहा था महाराज, और फिर भी उस घड़े में जल शेष है। अब तो राजा मालदेव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, बोले ये साधारण सी दिखने वाली कन्या, ये तो मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लग रही है। राजा ने दोनों हाथ जोड़े, बोले हे मृगनयनी, कृपया मुझे अपना यथार्थ परिचय दो, मुझे तो तुम कोई देवलोक की देवांगना लग रही हो, क्योंकि तुमने जो ये कारनामा किया है साधारण धरती की स्त्री तो कर ही नहीं सकती। कहा महाराज इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मैंने अपने गुरु जी का नाम लेकर के ये काम किया, अब गुरु महाराज की महिमा, पानी बढ़ता गया, आप इसमें ज्यादा आश्चर्य ना करो। और महाराज अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आपके घोड़ों को भी मैं पानी पिला सकती हूं। तो राजा ने कहा अब जब तुम कृपा कर ही रही हो तो घोड़े काय को प्यासे रह जाए, इनका भी भला करो। तो महाराज एक खाना सा था, गड्ढा सा, उसमें वो पात्र से जल डालने लगी, घोड़े पीते जा रहे हैं, तृप्त होते जा रहे, लेकिन महाराज पानी जो है वो कम नहीं हो रहा। इधर उस फूस के ढेरे में छिपे हुए विदेर जी देख रहे, वो कह रहे राम राम राम, इस लड़की ने तो सत्यानाश कर दिया, मेरे लिए पानी लेके आई, इस राजा को पिला दिया, मेरी रोटियां भी इस राजा को दे देगी और हम भूखे मर जाएंगे। अब जब पानी पिया तो रावल मालदेव जी को विश्वास हुआ कि जब ये थोड़े से घड़े से पानी पिला सकती तो इसकी 2-4 रोटियां पता नहीं कितनी हो जाए। तो कहा हे देवी, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सा भोजन भी मिल जाए आपके हाथों से, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कहा भगवान जरूर। तो महाराज जो पिताजी के लिए रोटियां लेकर के आई थी, राजा सहित पूरी सेना को जिमा दिया। देखो चमत्कार। लोग कहते रामदेव जी पर्चे देते, रामदेव जी के भगत इतने इतने लंबे पर्चे दे देते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये महाराज कोई काल्पनिक बात नहीं है,
बिल्कुल सत्य है। जो बाबा का भक्त है और जिसने बाबा के बारे में गहराई से अध्ययन किया है, उसने रूपा देवी के बारे में जरूर जाना होगा। बाबा के अनन्य भक्तों में रूपा देवी का नाम आता है। अब महाराज जब इतना बड़ा चमत्कार देखा तो रावल माल देव जी, अब भाई राजा थे,